Next one topic is magnetic potential energy stored in an inductor. तो as we know that when the current is passing through an inductor, जब किसी इंडक्टर में से हम करंट पास कर रहे हैं, magnetic flux linked with the inductor changes, और we can say magnetic field is set up, जैसे कि आपने सोलेनॉइड के कंसेप्ट में पढ़ा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। साथ में अगर सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट लगाएं तो जैसे हम की को क्लोज करते हैं, करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट चेंजिंग। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, देन अकॉर्डिंग टू फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कॉइल में खुद में अपनी फ्लक्स चेंज होने की वजह से जब तक कि करंट आपका जीरो से मैक्सिमम नहीं हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप। जो हमने पढ़ा हमें फाई इज इक्वल टू एल आई, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कॉइल में खुद में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाती है माइनस एल डी बाई डी टी, एंड इन मैग्नीट्यूड फॉर्म एल डी आई बाई डी टी. This induced EMF in case of this single solenoid is called back EMF, as it opposes the both growth and decay of the current. So this induced EMF is called back EMF in this case. So in order to maintain the current, अब करंट को तो इंक्रीज करना है, जीरो से मैक्सिमम करना है, लेकिन जैसे करंट का चलना स्टार्ट हुआ, बैक ईएमएफ करंट की ग्रोथ को अपोज कर रही है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, वर्क हैज टू बी डन। एक्सटर्नल एजेंसी को, इस सेल या बैटरी को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। वर्क हैज टू बी डन इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, करंट को मेंटेन करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए वर्क हैज टू बी डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड। यही जो इस सेल या बैटरी की केमिकल एनर्जी या वर्क डन जो खर्च हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इज स्टोर्ड इनसाइड द इंडक्टर, इन द कोर ऑफ द इंडक्टर, इंडक्टर की कोर में स्टोर हो जाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क डन है जो यहाँ पे इस इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और कहाँ पे है ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कोर में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई है उसमें होती है। द कंसेप्ट इज सिमिलर टू फॉर ए कैपेसिटर, जैसे आपने एक चार्ज कैपेसिटर में पढ़ रखा है कि चार्ज कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाफ ऑफ द सी वी स्क्वेयर, हाफ ऑफ द क्यू इंटू वी, हाफ ऑफ द सी इंटू क्यू स्क्वेयर बाई सी। सिमिलरली, और कहाँ होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिटवीन द प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे होती है। सिमिलरली इंडक्टर में एनर्जी कहाँ होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, जो कोर में मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में हमारी ये एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। कितनी होती है उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्रेशन करेंगे। तो वर्क डन पर सेकंड, क्या लिख रहे हैं हमारे पास, व्हाट इज द वर्क डन पर सेकंड, dw by dt, work done per second is equal to, if this one is the induced EMF at any instant, अगर ये बैक EMF है तो बाहर से भी आपको इतनी ही वोल्टेज लगानी पड़ेगी फॉर द करंट I, और दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू VI। तो व्हाट इज पावर, वर्क डन पर सेकेंड, तो हाउ मच वर्क इज डन पर सेकेंड in order to maintain the current I, तो E into I, what is this, E back EMF, इतनी ही बाहर से वोल्टेज लगानी पड़ेगी। सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF जो हमने ऊपर लिखी थी, L I and di by dt,
इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो वर्क डन पर सेकेंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट आई इज इक्वल टू दिस मच, और वी कैन से dw इज इक्वल टू LI/DI। दिस इज द स्मॉल वर्क डन। तो नेट वर्क डन इंटेग्रेशन ऑफ dw, और वी कैन से इंटेग्रेशन ऑफ LI/DI, integration of I/DI on simplification I square by 2. So what is the net work done in order to maintain the current from 0 to I through this inductor having the inductance L, half of the Li square, and this work done is equivalent to magnetic potential energy, half of the Li square, सिमिलर टू फॉर्मूला हाफ ऑफ द CV स्क्वायर। तो इस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ भी हमारे पास मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड एन इंडक्टर फ्रॉम 0 टू I। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x की पावर n dx, x की पावर n+1 बाई में n+1। तो I की पावर 1 है, तो I की पावर 1+1 बाई में 1+1। और ये दोनों फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड ए चार्ज्ड कैपेसिटर और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कोर ऑफ एन इंडक्टर कहाँ यूज़ किया आपने? LC सर्किट, चैप्टर नंबर 7 AC करंट में LC सर्किट का टॉपिक है, वहाँ पे इन दोनों एनर्जी की वैल्यूज़ की आप यूज़ करते हैं। दिस LC सर्किट, दिस वन और दिस वन, दोनों कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं।